बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में नंबर 1 ठहरा दिया गया हरियाणा से बेरोजगारी के खात्मे के लिए जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह से गंभीर नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की आईएएस लॉबी ने इस आपदा में भी अपने लिए बेहतरीन अवसर तलाश लिया है। हरियाणा की आईएएस लॉबी ने सीएम मनोहर लाल के कानों में ये बात डाल दी कि अगर वे विदेशों में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने का काम करेंगे तो उन्हें भरपूर कामयाबी हासिल होगी और हरियाणा के हजारों युवाओं को विदेश में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अफसरों की यह बात जच गई और उन्होंने हरियाणा के 27 आईएएस अफसरों को 77 देशों में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने की योजना को मंजूरी दे दी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 27 आईएएस अफसर विदेशों में जाकर नौकरी के नाम पर सैर सपाटा करने का काम करेंगे। हरियाणा के ये 27 आईएएस अफसर करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर जहां विदेशों में घूमने का काम करेंगे, वहीं हरियाणा के युवाओं के रोजगार को लेकर नए सब्ज बाग दिखाने का काम करेंगे। जी हाँ, ये हकीकत है। हरियाणा के आईएएस अफसरों की यह विदेशी सैर सपाटे की यात्रा पूरी तरह से फेल रहेगी, क्योंकि विदेशों में जिस तरह से मैन पावर की जरूरत है, जिस तरह से हर देश का सिस्टम है, उसके हिसाब से ये दौरे पूरी तरह से फेल रहेंगे। इन दौरों के जरिए अफसर विदेशों में जाकर जरूर सैर सपाटा कर लेंगे, लेकिन हरियाणा के युवाओं को इस मामले में कोई फायदा होगा, इसमें 0% पॉजिटिव संभावना है। हरियाणा के आईएएस अफसरों के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आंख मूंद कर भरोसा करते आए हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार में सबसे ज़्यादा रिटायर्ड आईएएस अफसरों को सेट किया गया है और अब हरियाणा के आईएएस अफसरों ने ही सीएम के कानों में ये एक अलबेली योजना डाल दी कि वे विदेशों में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने का काम संभव कर सकते हैं। ये ऐसी योजना है जिसके पास होने की, जिसके सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि विदेशों में रोजगार का अलग सिस्टम है। वहाँ पर मेरिट के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से रोजगार मिलते हैं। ऐसे में आईएएस अफसर विदेशों में चंद दिन जाकर किस तरह से हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार तलाश करने का काम करेंगे, उस पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। हरियाणा के आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपनी योजना को हामी भरवाने का काम तो जरूर कर लिया है, लेकिन इस योजना का हरियाणा के युवाओं को किसी तरह का फायदा होने के आसार नहीं हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत करोड़ों रुपये का खर्चा तो जरूर आएगा, लेकिन चंद दर्जन युवाओं को भी रोजगार मिलने के आसार नहीं हैं। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार को जिस ढांचे की जरूरत है, जिस सिस्टम की जरूरत है, वह अभी तक कोई भी सरकार देने में नाकाम रही है। ऐसे में 27 अफसरों का 77 देशों में जाकर रोजगार के नाम पर घूमना सिर्फ सैर सपाटा ही कहा जाएगा। और खास बात यह है कि 77 देशों की सूची में नेपाल, भूटान और साउथ अफ्रीका के ऐसे देश भी हैं जो विकास की दौड़ में भारत से काफ़ी पीछे हैं, हरियाणा से काफ़ी पीछे हैं। ऐसे में ऐसे पिछड़े देशों में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की तलाश करना सिर्फ मजाक ही कहा जाएगा। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए जिस सिस्टम की, जिस एजुकेशन की जरूरत है, वो अब तक हरियाणा की सरकार दे नहीं पाई। ऐसे में हरियाणा के आईएएस अफसरों का यह नया प्लान पूरी तरह से एक नाकामी के दहलीज पर शुरुआत से पहले ही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री को इस योजना को हामी भरने से पहले ही इसकी सफलता के बारे में जांचना चाहिए था, लेकिन अफसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने वाले मनोहर लाल खट्टर को इस योजना में पता नहीं क्या खासियत नजर आई, जिसके चलते उन्होंने 27 आईएएस अफसरों को विदेश में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार तलाश करने का मंजूरी दे दी। यह अजीब सी बात है कि हरियाणा के ये आईएएस अफसर किस तरह से विदेश में जाकर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की संभावना तलाशने का काम करेंगे। चंद दिनों में जाकर, चंद लोगों के बीच में जाकर, होटलों में बैठकर किस तरह से आईएएस अफसर हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं जगाएंगे, यह पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। क्योंकि इतने कम समय में एक देश के अंदर जाकर, वहाँ के सिस्टम के अंदर जाकर, वहाँ की सरकार के साथ सहमति बनाकर रोजगार के अवसर तलाशना किसी तरह से संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, अफसरों ने अपने फायदे के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए सरकार की आंखों को बंद करने का काम किया है और एक ऐसी योजना को हामी भरवाने का काम किया है जिसके परिणाम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकते। बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर अफसरों का ये सैर सपाटा हरियाणा पर करोड़ों रुपए का खर्चे का बोझ डालने का काम करेगा।
इसके बदले में हरियाणा के युवाओं को कितनी रोजगार मिलेगी, इस पर सवालिया निशान खड़ा रहेगा। हरियाणा सरकार की इस अनोखी योजना के लिए आप अंदरूनी खबरों को लेकर लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।